गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पार्ट नंबर 3 जो हमारा इस एसिड बेस और सॉल्ट का टॉपिक है और ये लास्ट पार्ट है और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप जो है मुझे ये सारे जो है मेरे दोनों पेड कोर्सेज आते हैं 10,000 MCQ कोर्स या दूसरा हमारा GS कोर्स। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, विच एसिड इज़ यूज टू रिमूव द आयरन एंड रस्ट स्टेन फ्रॉम द क्लोथ्स। जाने कि लोहे, आयरन मतलब लोहा, ठीक है, लोहा और जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है। तो ये यूज़ किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड का। आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड इज़ द करेक्ट आंसर। सिट्रिक एसिड जो होता है ये आपका जितने भी जैसे लेमन है, ऑरेंजेस हैं, उसमें होता है, नींबू और संतरे वगैरह में। HCl होता है आपका, मैंने आपको बताया था डाइजेशन में, खाना पचाने में काम आता है और बाथरूम क्लीनर के अंदर भी काम किया जाता है। एसिडिक एसिड जिसे आप विनेगर कहते हैं, ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट। और एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला पूछा जाता है पेपर में बहुत बार, CH3COOH कहते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। ऑक्सैलिक एसिड इज द करेक्ट वन। टार्ट्रिक एसिड इज नॉट फाउंड इन। जो टार्ट्रिक एसिड है वो किस में नहीं होता। टैमरिंद इमली में होता है जी, ग्रेप्स में होता है, अनराइप्ड मैंगोस उसमें भी होता है, स्पिनिच में नहीं होता। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये स्पिनिच जो होता पालक जिसे आप कहते हैं, पालक, ठीक है, पालक में नहीं होता। अब बात यहाँ पे ये है जो स्पिनिच होता है, जो डेट इज़ पालक जो होता है, इसके अंदर कौन सा होता है, डेट इज़ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिए, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है स्पिनिच के अंदर। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस द सॉरिंग ऑफ मिल्क। यानी कि दूध की खटास के लिए क्या किसमें कौन सा एसिड होता है इसमें से, तो वो होता है लैक्टिक एसिड। आंसर इज डी ऑप्शन, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और दूध के अंदर जैसे एनारोबिक बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं तो वो खटास पैदा कर देता है। आंसर इज डी। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और सिट्रिक एसिड आपको बताया मैंने लेमन एंड ऑरेंजेस वगैरह के अंदर। एसिडिक एसिड अमल जो होता है आपका इथेनोइक एसिड, CH3COH, विनेगर, सिरका के अंदर देखने को मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, लैक्टिक एसिड। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो है एक सामान्य नाम इसमें से क्या है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O जिसे आप कहते हैं, एंड दिस इज द वॉशिंग सोडा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, कपड़े धोने वाला सोडे को कहते हैं। लाइमस्टोन लिखा गया है तो ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। लाइम लिखा गया है, इसको कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपसे यहाँ पे पेपर में आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, तो ये बन जाता है आपका स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम बन जाता। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे आपका मार्बल, मार्बल मतलब संगमरमर, तो ये होता है आपका दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर इज डी ऑप्शन। नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन। यानी कि जो नींबू के अंदर कौन सा इसमें अमल जो है प्रेजेंट होता है, डेट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। आंसर इज सी ऑप्शन, सिट्रिक एसिड होता है। मैलिक एसिड किस में होता है, एप्पल में, सेब के अंदर। कार्बोनिक एसिड किस में होता है, सोडा वाटर में, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं आप लोग, ठीक है, सोडा वाटर वगैरह के अंदर देखने को आपको मिलता है। तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है आपका ये मेनली जो मैंने देखने को मिला है कोका कोला की जो बॉटल्स वगैरह होती हैं उसमें देखने को आपको मिलता है। H2CO3 इसको कहते हैं, सॉरी H3PO4 इसको कहते हैं। और फर्टिलाइजर वगैरह काम बनाने में भी काम आता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सिट्रिक एसिड। स्पिनिच कंटेन, ये मैंने आपको बता दिया अभी, डेट इज ऑक्सैलिक एसिड। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है टोमेटो के अंदर भी देखने को मिलता है, जंग के निशान मिटाने को भी काम करता है, रस्ट स्पॉट मिटाने को। लैक्टिक एसिड मैंने आपको बताया अभी, मिल्क के अंदर होता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है सोडा वाटर के अंदर होता है। और प्लस फॉर्मिक एसिड होता है रेड एंड्स, यानी कि आपकी चींटियों में, जो चींटियों के अंदर फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। फॉर्मिक एसिड का नाम मिथेनोइक एसिड भी पेपर में आ सकता है, मिथेनोइक एसिड। आंसर इज बी ऑप्शन। डैश एंड एस्टर यूज्ड एज ए मेडिसिन इज। कौन सा एसिड जो एस्टर है आपका वो दवा के रूप में काम किया जाता है, तो ये यूज होता है आपका डेट इज मिथाइल सैलिसिलेट, जिसे आप क्या कहते हैं, एस्पिरिन, जिसे आप क्या कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं, दवाई के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है इसको विंटर ग्रीन भी कहा जाता है, पेपर में नाम आ सकता है आपको विंटर ग्रीन, ठीक है, या फिर आपको विंटर ग्रीन ऑयल भी आ सकता है।
विंटर ग्रीन ऑयल भी पेपर में डाल सकता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा इसमें, डेट इज मिथाइल एसीटेट इसको कहा जाएगा, सॉरी नॉट मिथाइल एसीटेट, इसमें मिथाइल सैलिसिलेट कहा जाएगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सी क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा मिथाइल सैलिसिलेट कहा जाता है, सी ऑप्शन। What is the common name of the calcium hypochlorite? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसे कहते हैं, डेट इज कैल्शियम CaClO2 को कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एंड दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इसको कैल्शियम जो है आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कह देते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, याद रखिए। और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मैंने आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। जो मधुमक्खी काटती है, डंक मारती है, तो उसके अंदर हमारी बॉडी में क्या चला जाता है, मैंने आपको भी बताया था, डेट इज फॉर्मिक एसिड, जिसे आप और क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड भी कह देते हैं। फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में चला जाता है, फॉर्मिक एसिड, क्लियर। और ये क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड लिक्विड हो गया। ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ए ऑप्शन। और जो वॉस्प होती है उसका जो नेचर होता है उसका बेसिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। मकड़ी वगैरह ये मतलब इस तरीके से। तो वॉस्प का होता है बेसिक, लेकिन बी का होता है एसिडिक। आंसर इज ए ऑप्शन। इनमें से किस एसिड को इट्स मोराइटिक एसिड कहते हैं, मोराइटिक अम्ल किसे कहा जाता है। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl को। HCl खाने में काम आता है, डाइजेशन में, और प्लस बाथरूम क्लीनिंग में भी काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड जो कहते हैं आप, इसमें बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड पहली बारिश में होता है, HNO3, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा HCl। अगर हम कुछ ड्रॉप्स जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 के, कंसनट्रेटेड H2SO4 के डाल दें किसी सब्सटेंस के ऊपर, वो ब्लैक हो जाएगी। और इसमें वो कौन सा सब्सटेंस है जिसमें वो ब्लैक हो जाएगी, तो वो सब्सटेंस होता है आपका शुगर। शुगर के अंदर जो है अगर हम डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो आपका जो है काला पड़ने लग जाता है, क्योंकि जो एसिड होते हैं, एसिड क्या करते हैं आपके, एसिड क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, डिहाइड्रेट कर देगा। किसको डिहाइड्रेट मतलब पानी निकाल देगा, किससे, सुक्रोज से पानी निकाल देगा, जिसके कारण उसके ऊपर जो काला रंग देखने को मिलेगा। आंसर इसमें बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। इसमें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है। डिस्टिल्ड वाटर की बात करते तो ये न्यूट्रल होता है, बिल्कुल ठीक है, ये बनेगा आपका 1 ऑप्शन। कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये सोडा वाटर हो गया, इसमें क्या होता है, एसिड होता है, और मैंने आपको बताया था कौन सा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये बनेगा आपका पहले का दूसरा बनेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली तीसरा बन जाएगा, यानी कि 2 3 1 बनेगा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, 2 3 1 इज द राइट वन, 2 3 1। मैच ऑफ द फॉलोइंग लगाइए जी। फॉर्मिक एसिड जो होता है, मिथेनोइक एसिड मैंने आपको बताया था चींटियों में होता है, तो ये बनेगा तीसरा। सिट्रिक एसिड जो होता है किसमें, लेमन एंड ऑरेंजेस के अंदर, ये बनेगा पहला। टार्ट्रिक एसिड जो होता है इमली के अंदर होता है, ये बनेगा दूसरा। 3 1 2, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, अगेन बी ऑप्शन, 3 1 2 इज द राइट आंसर, 3 1 2। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द नाइट्रिक एसिड। ये आपको याद करना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, इसके जो है अंदर कौन सा जो है चीज़ रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, तो वो कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है कलर रिस्पॉन्सिबल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये येलोइश कलर प्रोवाइड करता है, येलो कलर प्रोवाइड करता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्योर एलिमेंट, शुद्ध तत्व इनमें से कौन सा है, शुद्ध तत्व, तो वो है आपका डेट इज सोडियम, Na जिसे आप कहते हैं, Na, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं ग्लास की। ग्लास क्या होता है आपका, ग्लास इज द सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड इसको कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। स्टील की बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील की बात करूंगा मैं यहाँ पे, वो 4 चीज़ों से बनता है, आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन से। इसमें कॉम्पोजिशन भी पूछी जा सकती है, 75 15 10 और 0.05। कार्बन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है स्टील को। सीमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो सीमेंट क्या होते हैं, सिलिकेट होते हैं, सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स जो है सीमेंट होता है। एक टर्म आती है आपको मोटार, मोटार भी पूछा जाता है। मोटार क्या होता है, अगर आप रेत को मिला रहे हो किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है, और प्लस आप क्या डाल रहे हो, सीमेंट डाल रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा आपका, मोर्टार बन जाएगा। एक होता है आपका कंक्रीट,
एक क्या होता है कंक्रीट होता है। कंक्रीट में क्या होता है आपका मोटार, तो ये डलेगा ही डलेगा, जो ये सारी चीज़ें हैं वो तो डलेंगी डलेंगी, मोटार। और अगर आपने इसके अंदर स्टोन चिप्स, जो चिप्स डाल देते हैं ना, जो आपने देखा होगा घरों में फर्श के ऊपर होता है चिप्स लगी होती हैं, तो वो कंक्रीट बन जाता है। एक होता है आरसीसी। आरसीसी का मतलब क्या होता है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कहते हैं। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या होगा, कंक्रीट यूज़ होगा और प्लस आपकी स्टील बार यूज़ होंगे, यानी कि लोहा वगैरह यूज़ करेंगे, तो इसको आरसीसी कहते हैं। जैसे आप लेंटर वगैरह कहते हो कि घर में लेंटर डल रहा है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका सी ऑप्शन बनेगा। सोडियम इज द करेक्ट वन। द एसिड विच फेल्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सोडियम बाइकार्बोनेट इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका, इससे जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, लेकिन इसमें कौन सा एसिड है जो नहीं कर पाता। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका डेट इज आपका सल्फ्यूरिक एसिड। चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट से एसिडिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। Na2CO3 प्लस CH3COH, ठीक है। एसिडिक एसिड मतलब ये होता है, और जब ये कंबाइन करता है तो ये क्या बना लेता है, CH3COO Na प्लस N2O प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो मतलब ये इसने तो क्या बना दिया भाई, इसका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये तो बनाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कार्बोनिक एसिड में, तो ये क्या है Na2, ये क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये NaHCO3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी NaHCO3, और फिर क्या बनाना है हमने, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज NaHCO3 प्लस H2CO3। ये क्या बनाएगा, वाटर बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और प्लस सोडियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर आ गया जी आपका अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट से चलते हैं, NaHCO3 प्लस फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, ठीक है। ये क्या बना देगा, HCOONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर, ठीक है। तो इसमें कौन सा चीज़ नहीं बनाएगी, वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाता। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। सोडियम बाइकार्बोनेट इज ए केमिकल विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये किस चीज़ का जो है आपका कंपोनेंट देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है भाई आपका बेकिंग सोडा का। कपड़े धोने वाला सोडा मैंने आपको बताया था, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, .10H2O, ठीक है। और उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हम बात कर लेते हैं, POP की बात कर लेते होते हैं, तो डेट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। फ्लाई ऐश कहाँ से निकलता है, कोल वगैरह से निकलता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। सार टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू। कोका कोला का खट्टा स्वाद होता है वो क्यों होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो क्यों होता है, फास्फोरिक एसिड के कारण, फोस्फोरिक एसिड के कारण। तो ये होता है आपका दैट इज H3PO4 होता है, H3PO4 देखने को मिलता है फॉस्फोरिक एसिड। आंसर इज बी। और वैसे भी ये जो है फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में भी काम आता है। एसिडिक एसिड जो होता है इथेनोइक एसिड, विनेगर के अंदर, सिरका के अंदर देखने को मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl, डाइजेशन में, खाना पचाने में, और प्लस बाथरूम क्लीनिंग में यूज़ होता है। फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो इसको और क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड कहा जाता है, मिथेनोइक एसिड, क्लियर। और ये चींटियों में होता है, एंट्स में होता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन। जब भी ब्राइन वर्ड आता है ना तो उसमें सॉल्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में सॉल्ट है, दैट इज एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। ये ब्राइन का मतलब ही सॉल्ट होता है, नमक होता है, ध्यान रखना। और नमक में सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये होता है आपका ब्राइन सोल्यूशन। आंसर इज ए ऑप्शन। तो ये है जी आपका, बस इसमें याद कर लीजिए, ब्राइन इज द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन व्हेन सोडियम, बस ये बस इतना पता होना चाहिए। और एट द एंड जो है आपकी गैस कौन सी निकलती है, यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिजोल्व द नोबल मेटल। नोबल मेटल में जैसे आपका आ गया गोल्ड हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, तो ये चीज़ें आपकी नोबल जो है मेटल्स के अंदर आती हैं। गैसेज नहीं बोल रहा, मेटल्स बोल रहा है, अक्रिया गैसें, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ये सिल्वर प्लेटिनम वगैरह होते हैं वो किससे घुलते हैं, एक्वा रेगिया से, अमलराज जिसे आप कहते हैं, जिसके अंदर जो है आपका 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट आपका HNO3 का देखने को मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बन जाएगा। डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। पहली बारिश HNO3, खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 दैट इज आपका किंग ऑफ केमिकल्स। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
नाइट्रिक एसिड डजंट रिएक्ट विद, नाइट्रिक एसिड जो है वो किसके साथ काम नहीं करता। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था एक्वा रेगिया, याद होगा अभी आपको, एक्वा रेगिया में क्या था, अमलराज में क्या था कि 3 पार्ट HCl के और प्लस 1 पार्ट HNO3 का। ये किसको प्योरिफिकेशन में करता है, गोल्ड को और प्लेटिनम को। तो इसका मतलब गोल्ड और प्लेटिनम को कोई सिंगल नहीं कर पाएगा, दोनों मिलकर करेंगे। तो इसमें एक ऑप्शन आ गई आपकी गोल्ड। सो गोल्ड को सिंगल तो कॉम्पोनेंट कर नहीं पाएगा, नाइट्रिक एसिड अकेला तो कर नहीं पाएगा, इसको HCl भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ये रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी सारे रिएक्ट कर जाएंगे। ये कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, ये जिंक नाइट्रेट बना लेगा, ठीक है, तो ये आयरन नाइट्रेट बना लेगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो लेकिन गोल्ड नहीं कंबाइन होगा, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट जो है क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक नमक है। किस चीज़ का नमक है? अब एक चीज़ देखिए जी, सोडियम कार्बोनेट ये वाला है। अब सोडियम कार्बोनेट जो है बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका बेस हो गया, ये आपका कार्बोनिक एसिड यानी कि एसिड हो गया। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, डेट इज आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ये स्ट्रॉन्ग बेस है जी, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज अ वीक एसिड, ये है वीक एसिड। क्लियर, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का ये पार्ट होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सोडियम कार्बोनेट जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, कपड़े धोने वाला सोडा होता है, ठीक है, याद रखिए। आंसर इज सी ऑप्शन। किडनी स्टोन जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, जो हमारी किडनी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, डेट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है जो हमारी किडनी में स्टोर हो जाते हैं, पथरी जिसे आप कहते हैं। अमंग दीज वन इज नॉट ए बेस, इनमें से कौन सा बेस नहीं है, कौन सा क्षारीयपन इसमें से नहीं है? तो देखिए जी, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके बेस हैं। लेकिन ये बोरोन, बोरिक एसिड जो कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है आपका नहीं बेस, क्योंकि ये एसिड है, बोरिक एसिड कहते हैं, BOH3 इस तरीके का आपका सिंबल है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बोरिक एसिड इज द एसिड है ये, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि बोरिक एसिड हम किस में यूज़ करते हैं, आपका एंटीसेप्टिक में, आई वॉश में, और फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। आई वॉश में आंखों को साफ करने के लिए और फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर सी ऑप्शन। सोडा वाटर वॉज इन्वेंटेड बाय, सोडा वाटर जो है आपका, इस आविष्कार किसने किया था इनमें से, सोडा वाटर ने, ठीक है। तो सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था, जोसेफ प्रिस्ले ने किया था, जोसेफ प्रिस्ले ने किया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। सिर्फ आपको याद करना है सोडा वाटर, और इसके अंदर एसिड कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड। अगर आपसे पूछा कि कौन सी गैस निकलती है तो वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। द बेस यूज एज एन एंटी एसिड इज, अम्लनाशक के रूप में उपयोग किया जाने वाला क्षार कौन सा है? तो ये बताइए जी, कौन सा क्षार है एंटी एसिड में? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको बताया था MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं एज ए एंटी एसिड। सिल्वर हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ नहीं यूज करते। आपको आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बन जाएगा। मैग्नीशियम जो है आपका हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। नेचुरल इंडिकेटर इज, देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि जो हमें एसिड और बेस का पता लगा लेते हैं। तो इसमें सारे के सारे फिनॉल, फैथलीन, लिटमस, मिथाइल ओरिजिन, सारे के सारे जो हैं ये आपके नेचुरल इंडिकेटर हैं। और मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है, आपको बार वर्ड याद करना है। यानी कि ब्लू को एसिड क्या कर देता है, वो हमेशा रेड कन्वर्ट कर देता है। ब्लू को एसिड क्या कर देगा, एसिड क्या कर रहा है, रेड में कन्वर्ट कर रहा है, और बेस को वो क्या कर देगा, जो है आपका ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बट ये इसका कॉम्बिनेशन और है, एंथोसाइनिन के कॉम्बिनेशन में चल रहा है। बट आपको ये याद रखना है, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है। और लेकिन ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। लिटमस जो होता है ये किससे ऑब्टेन होता है, लिटमस होता है लाइकन से। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है। और लाइकन क्या होता है, एल्गी और फंगस का मिश्रण जो है आपका, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, वो बनता है लाइकन। लाइकन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में दिख रहे हैं तो हवा साफ है, अगर लाइकन दिखने बंद हो जाते हैं तो मतलब क्या है, हवा के अंदर पोल्यूशन है। और वो कौन सा पोल्यूशन है, सल्फर पोल्यूशन, ध्यान रखना। वैशैली हवा चल रही है सल्फर की। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है आपका क्या है? देखिए जी, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये है Al2O3 है, और ये
जो है HCl के साथ मिल रहा है 2ACl3 + 3H2 दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। तो मतलब जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बना रहा है, और यहाँ पे भी जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट बना रहा है। तो मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाती है उसको आप क्या कहते हो, एम्फोटेरिक कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, उभयचर एम्फोटेरिक उसको कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा, एम्फोटेरिक उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड, हमारे ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है, 7.35 to 7.45 इसको कहते हैं, और ये होती है एल्कलाइन। ये इतनी मेंटेन होनी ज़रूरी है। बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। लेमन जूस की जो पीएच होती है वो मैंने आपको बताया था कि लेमन जूस आपका क्या है, दैट इज़ द एसिड है, 2 के आसपास है, ठीक है। तो इसका मतलब लेस देन 7 है, एसिड है तो लेस देन 7 ही होगी। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है आपका, सिट्रिक एसिड होता है। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है, ऑरेंजेस के अंदर भी, ठीक है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा। सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आप मुझे जितने भी लेक्चर्स होते हैं मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आपको कोई भी दिक्कत आती है लेक्चर के अंदर, जब आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पर, और आप मुझे भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।